I now announce the results. 64 members are in favor of the motion regarding passage of the bill, and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम बिल पर दस्तखत कर दिए। 27वीं आईनी तरमीम बिल अब आइन का हिस्सा बन गया। पार्लियामेंट ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली। सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरामीम की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी मजीद तरामीम मंजूर कर ली। मजीद तरामीम के हक में 64 और मुखालफत में 4 वोट आए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बिल पेश किया। अपोजिशन अरकान का ऐवान में डेस्क बजाकर एहतजाज। पीटीआई अरकान का चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने धरना। पीटीआई अरकान वोटिंग का हिस्सा नहीं बने। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, मुशावरत से आइन में तरमीम लाई गई है। 27वीं तरमीम के समरात और असरात नजर आएंगे। आईनी तरमीम से निजाम अदल में बेहतरी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में 6 कवानीन में तरामीम की मंजूरी दी। आर्टिकल 243 में तरमीम के तनाजुर में तीनों सर्विसेज के एक्ट में तरमीम की मंजूरी। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के रैंक्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे की तश्कील के लिए कानून साजी की मंजूरी। कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के ओहदे के लिए भी कानून साजी की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत से मुतालिक नई कानून साजी के लिए बिल लाने की मंजूरी। काबीना से मंजूरी के बाद बिल कौमी असम्बली में पेश किए जाएंगे। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद बिल मंजूरी के लिए कल सेनेट में पेश किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम वज़रा से फर्दन मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। वज़रा ने खड़े होकर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। फुल कोर्ट इजलास कल जुमा नमाज से कबल होगा। जराये के मुताबिक इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। जस्टिस अमीनुद्दीन का आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बनने का इम्कान। चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान के एहसास में शाया रख लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 30 नवंबर को ओहदे से रिटायर्ड होना है। फिर पहले 26वीं और अब 27वीं तरमीम की, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके तमाम इख्तियारात जो हैं अब वफाकी आईनी अदालत को इसलिए दे दिए गए कि जुडिशल एक्टिविज्म के एक दौर का खात्मा हुआ है। जो अदालती फालियत है उसके दौर का खात्मा और इसी पे रिजर्वेशन थी तो इसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ मोहम्मद इशफाक भी मौजूद है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अतर मिनुल्लाह ने भी इस्तीफा दिया। मोहम्मद इशफाक, थोड़ी रोशनी डालिएगा, वजूहात उनकी भी सेम थी? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह दोनों की जो वजूहात हैं तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। दोनों का यही मुतालबा था कि 27वीं तरमीम की मंजूरी से कबल फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए, और इसके अलावा भी उनके काफी ज्यादा खदशात थे गुज़श्ता कई माह से, और इस हवाले से वक्तन फवक्तन वो अदालत में रिमार्क्स के तौर पर उन खदशात का जिक्र करते रहे हैं। और इस हवाले से जब 27वीं तरमीम मंजूरी हुई, जब आईनी अदालत का जो क्याम है वो अब होने जा रहा है और उस हवाले से जजेस भी नामजद होने जा रहे हैं और तमाम इख्तियारात जो हैं वो आईनी अदालत को मुंतकिल कर दिए गए हैं, तो इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह तकरीबन दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक इकट्ठे रहे, और इस हवाले से दीगर साथियों से भी उन्होंने तवील मुशावरत की, हम ख्याल जजी से गुफ्तगू की, और उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें अब इस ओहदे पर नहीं रहना, जिसके बाद जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। और इस हवाले से दोनों जज साहबान ने अपने दीगर हम ख्याल जजी से भी बात की कि वो भी अब सुप्रीम कोर्ट से निकल आए, तो वो भी जो बाकी जजीज हैं वो भी इस
मामले पर फौरी तौर पर तो उन्होंने फैसला नहीं किया, अलबत्ता मुशावरत का अमल जारी है। इसी तरह से अगर हम लाहौर हाई कोर्ट की बात करें तो लाहौर हाई कोर्ट में भी कुछ जजेस ऐसे हैं जो कि 27वीं तरमीम से खुश नहीं हैं और वो भी मुस्ताफी होने पर गौर कर रहे हैं। मोहम्मद इशफाक, चूंकि आप कोर्ट के मामलात को कवर करते हैं, बड़ी गहरी नजर रखते हैं इन सब मामलात के ऊपर, नाम तो शायद मेंशन करना मुनासिब ना हो, लेकिन आप एक फिगर दे सकते हैं कि कितने इस्तीफे आ सकते हैं, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि डिस्कशन चल रही है जो लाइक माइंडेड जजेस हैं उनमें। देखिए, अगर हम जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर से भी जब उनकी बात हुई तो उन्होंने थोड़ा सा वक्त मांगा कि मैं इस मामले पर कुछ सोचो विचार कर लूं, फिर मैं किसी नतीजे पर पहुंचूंगा और फिर मैं ओहदे से इस्तीफा दूंगा या नहीं दूंगा इसका फैसला मैं करूंगा। लेकिन दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से भी काफी तशवीश पाई जा रही है। 4 जजेस हैं लाहौर हाई कोर्ट में ऐसे जिन्होंने इस हवाले से मुस्ताफी होने पर वो गौर कर रहे हैं और इस हवाले से उन्होंने जो उनके सीनियर रिटायर्ड जजेस हैं उनके साथ और हाजिर सर्विस हम जजेस के साथ मुशावरत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और इस हवाले से 1 या 2 रोज में वो अपना हतमी फैसला कर पाएंगे और इस हवाले से वो अपने इस्तीफे दे सकते हैं। तो ये जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला, अगर हम 26वीं तरमीम की बात करें तो उससे कबल भी इन्होंने खतूत लिखे, उस पे उनको काफी सारे तहफ्फुज़ात थे और ऐसी वजूहात पर उन्होंने इस्तीफे भी दिए। पहले जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से आया और अब रिसेंटली जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से भी इस्तीफा आ चुका है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हसीब मलिक भी मौजूद है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हसीब, आगाह कीजिएगा, जो इस्तीफा आया है जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से, उसका भी मतन सेम था तकरीबन? जी बिल्कुल, जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ साथ अब जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से भी इस्तीफा दे दिया गया है और बेसिकली जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनकी जानिब से जो इस्तीफा जो है सदर पाकिस्तान को भिजवाया गया है। बेसिकली 27वीं आईनी तरमीम के बाद उनकी तरफ से तहफ्फुज़ात, बेसिकली तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद से ही उनके तहफ्फुज़ात सामने आ रहे थे। बारहा उनकी तरफ से खतूत भी चीफ जस्टिस याया अफरीदी को तहरीर किए गए और जब 27वीं आईनी तरमीम होने जा रही थी तो उस वक्त भी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से खतूत भी लिखे गए और ये बेसिकली उसमें इस्तदा की गई थी, मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि फुल कोर्ट भी तश्कील दिया जाए 26वीं तरमीम पर भी और 27वीं तरमीम के बाद भी। अब जो चहमगोइयाँ थी उसमें बेसिकली इब्तिदाई तौर के ऊपर 2 नाम ही सामने आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट से, जिनमें से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला का नाम सामने आ रहा था कि उनकी तरफ से आज जो है मुमकिना तौर पे इस्तीफा दे दिया जाएगा और वही हुआ कि अब से कुछ देर पहले जो है जस्टिस मंसूर अली शाह जो है दोनों इस्तीफे सामने आ गए। हसीब मलिक साथ ही मौजूद रहेगा। अदील वड़ाइश की जानिब हम चलेंगे। अदील, 2 इस्तीफे तो ये आ गए और जैसे भी इशफाक बात कर रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट से भी कुछ इस्तीफे आ सकते हैं, तो आप समझते हैं कि जुडिशियल सिस्टम में किसी किस्म का क्राइसिस पैदा हो सकता है इन डेवलपमेंट्स के बाद? सेकेंडली प्लीज अगर आप ये भी कॉमेंट कर सकें कि वैसे तो वजूहात काफी हद तक ऑब्वियस हैं, लेकिन जो इस्तीफे में वजूहात सामने आई हैं उसका मतलब भी अगर आप शेयर कर सकें। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक बड़ा क्राइसिस सिचुएशन है। आमतौर पे ऐसी सूरत हाल, इस तरह के रेजिग्नेशन जो हैं आप रिसेंट हिस्ट्री में देखते हैं और इस अंदाज में अदलिया का इस तरह से रिएक्ट करना जो है ये है तो क्राइसिस सिचुएशन, लेकिन इस क्राइसिस सिचुएशन को हुकूमत ने भांप रखा था, इसका बंदोबस्त कर रखा था और उसने अपने तौर पे जो एक आईनी तौर पे इसका एक पैरेलल सिस्टम जो है वो हुकूमत ने खड़ा कर दिया और उसमें अब इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है। जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफा दिया है उसमें उन्होंने आगाज ही 27वीं तरमीम से किया है और उन्होंने कहा है कि 27वीं तरमीम आईन पाकिस्तान पे उन्होंने हमला करार दिया है और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है और अदलिया को हुकूमत के मातहत इदारा बना दिया गया है और हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पे कारी जरब लगाई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस नाजुक मोड़ पर मेरे सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं एक ऐसे इंतजाम का हिस्सा बन के रहूं जो इस इदारे की बेखुनी करता है और जिसके तहफ्फुज़ का मैंने हल्फ लिया है, और या फिर मैं एहतजाजन इसके खिलाफ खड़े होकर ओहदे से दस्तबरदार हो जाऊं। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ओहदे से वाबस्ता रहता तो ना सिर्फ एक आईनी जो है वो ये दरअंदाजी पर यह खामोश रजामंदी होती, बल्कि आपकी अदालत में बैठे रहने के मुतरादिफ होता जिसकी आईनी आवाज मुकम्मल तौर पर दबा दी गई है। उन्होंने फिर 26वीं तरमीम का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम के 12
जब सुप्रीम कोर्ट के पास तरमीम आई, ये आईनी जो जांच का इख्तियार मौजूद था, तो 27वीं तरमीम में इस इख्तियार को भी खत्म कर दिया गया। और तो यही वजूहात बनी। अदील, थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिएगा कि किस तरह से अभी आप बता रहे थे कि हुकूमत ने पहले से भांप